छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई धनीलाल बहुत अमीर था। उसके पास खेत, बैल, नौकर और अनाज के बड़े बड़े भंडार थे। लेकिन उसका दिल बहुत छोटा था। दूसरी ओर उसका छोटा भाई रामू बेहद गरीब था। उसके पास एक टूटी फूटी झोपड़ी और 2 वक्त की रोटी का भी भरोसा नहीं था। फिर भी रामू का मन साफ था। वो मेहनत करता और भगवान का नाम लेकर अपना जीवन बिताता था। सुनो जी, घर में बस मुट्ठी भर आटा बचा है। चिंता मत करो गोमती, मैं जंगल से लकड़ियां काट कर लाऊंगा और उन्हें बेच दूंगा। भगवान करे आज कुछ अच्छा हो जाए। उसी समय गांव में धनीलाल के घर दावत चल रही थी। बड़े बड़े पकवान बन रहे थे। घी की खुशबू पूरे गांव में फैल रही थी। गरीब रामू के घर तक भी वो खुशबू पहुंच रही थी। देखो जी, आपके भाई के घर कितनी खुशियां हैं। दूसरों की खुशी देखकर दुखी नहीं होना चाहिए। कुछ देर बाद रामू अपने भाई के घर पहुंचा। भैया, अगर थोड़ा सा आटा मिल जाए तो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं काम करके लौटा दूंगा। मेरे पास कोई खैरात नहीं बट रही। धनीलाल ने रामू को बाहर निकाल दिया। रामू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। वो चुपचाप जंगल की ओर चल पड़ा। सूरज डूबने लगा था। जंगल में अजीब सी शांति छाई हुई थी। तभी रामू को एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके सिर पर लकड़ियों का बहुत बड़ा गट्ठर था। बेटा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्यों नहीं बाबा। रामू ने तुरंत गट्ठर उठा लिया। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैंने तो बस इंसानियत निभाई है। बाबा मुस्कुराए। मेरे साथ चलो। कुछ देर बाद वे एक विशाल पहाड़ की गुफा के पास पहुंचे। रामू अंदर गया और जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। पूरा महल सोने और चांदी से चमक रहा था। सैकड़ों लोग वहां पर लगे हुए थे। ये कौन है? ये पहाड़ के रक्षक हैं। तभी एक सुंदर सिंहासन पर बैठा राजा दिखाई दिया। स्वागत है रामू। रामू चौंक गया। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? हम सब जानते हैं। फिर राजा ने अपने सैनिकों से कहा, आज हमारे मित्र रामू की वजह से बाबा सुरक्षित यहाँ पहुँचे हैं। रामू, इसके बदले तुम जो चाहो मांग सकते हो। रामू सोच में पड़ गया। तभी बूढ़ा बाबा उसके कान में फुसफुसाए, सोना मत मांगना। तो क्या मांगू? वहां कोने में जो पुरानी चक्की रखी है, वही मांग लेना। रामू को बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने वैसा ही किया। महाराज, मुझे वो पुरानी चक्की चाहिए। क्या? इतना खजाना छोड़कर चक्की? राजा मुस्कुराया। ठीक है। उन्होंने वो चक्की रामू को दे दी। रामू चक्की लेकर बाहर आया। बाबा, इसमें खास क्या है? ये साधारण चक्की नहीं है। तो फिर? जो मांगोगे ये देगी। रामू की आंखें फैल गईं। सच? हाँ, लेकिन ध्यान रखना, इसे चलाते समय कहना, चक्की रानी जो मैं चाहूं वो दे। और बंद कैसे होगी? बंद करने के लिए कहना, बस चक्की रानी
अब रुक जा। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। बाबा मुस्कुराए और अगले ही पल वे गायब हो गए। बाबा, बाबा। लेकिन वहां कोई नहीं था। रात का अंधेरा धीरे धीरे पूरे गांव में फैल चुका था। रामू अपने कंधे पर जादुई चक्की रखे झोपड़ी की ओर जा रहा था। उसके मन में कई सवाल थे। क्या सचमुच ये चक्की जादुई है? क्या बाबा सच कह रही थी या फिर ये सब एक सपना था? जैसे ही रामू घर पहुंचा, गोमती बाहर दरवाजे पर ही खड़ी हुई थी। अरे, इतनी देर कहाँ लगा दी? आज जंगल में बहुत अजीब बात हुई है। क्या हुआ? पहले अंदर चलो। दोनों झोपड़ी के भीतर गए। रामू ने पूरी कहानी सुनाई। पहाड़, राजा, बूढ़ा बाबा और जादुई चक्की की बात। लगता है भूख के कारण तुम्हें सपना आ गया है। मुझे भी यही लग रहा था। तो फिर इस चक्की को चलाकर देख लेते हैं। रामू ने गहरी सांस ली और बोला, चक्की रानी, जो मैं चाहूं वो दे, हमें स्वादिष्ट भोजन दे। कुछ ही सेकंड बाद गर्मा गर्म पूरियां निकलने लगीं, फिर कचौड़ी, फिर हलवा, फिर मिठाइयां। पूरा कमरा खाने से भर गया। हे भगवान! ये सचमुच जादुई है। दोनों खुशी से उछल पड़े। खाना लगातार निकल रहा था। झोपड़ी भरने लगी। इसे रोको। उसे बाबा की बात याद आई। बस चक्की रानी, अब रुक जा। तुरंत चक्की रुक गई। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। पहली बार पेट भर भोजन। उस रात कई महीनों बाद दोनों ने पेट भर कर खाना खाया। आज मुझे लग रहा है भगवान ने हमारी सुन ली। ये सब उस बाबा की कृपा है। लेकिन उन्हें नहीं पता था, कोई उनकी झोपड़ी के बाहर खड़ा सब सुन रहा था। वो था धनी लाल का नौकर मंगलू। मंगलू लकड़ियां लेने निकला था। तभी उसने झोपड़ी के अंदर से रोशनी देखी और खिड़की से झांक लिया। उसने अपनी आंखों से देखा, चक्की से खाना निकल रहा था। ये बात मालिक को बतानी पड़ेगी। अगली सुबह मालिक, मैंने कल रात एक चमत्कार देखा। क्या देखा? मंगलू ने पूरी बात बता दी। क्या? एक चक्की खाना निकाल रही थी। हाँ मालकिन। धनी लाल की आंखों में लालच चमक उठा। वो चक्की मेरी होनी चाहिए, जिसे मैंने भीख तक नहीं दी। आज वही पूरे गांव का हीरो बन गया। कुछ भी हो जाए, वो चक्की मुझे चाहिए। उस रात धनीलाल ने अपने नौकर मंगलू को बुलाया। आज रात हम रामू के घर जाएंगे क्यों मालिक? चक्की लेने। अगर पकड़ लिए गए तो? तुम चिंता मत करो। उसने एक बड़ा थैला उठाया और दरवाजे की तरफ चल दिया। मंगलू भी उसके पीछे पीछे चल दिया। आधी रात को दोनों दबे पांव अंदर घुसे। रामू और गोमती गहरी नींद में थे। धनीलाल ने धीरे से जादुई चक्की उठाई और अंधेरे में गायब हो गया। सुबह जब रामू उठा तो चक्की गायब थी। गोमती घबरा गई। अब क्या होगा? रामू ने शांत स्वर में कहा, जिस चीज की नींव लालच पर हो, वो कभी सुख नहीं देती। जिसने भी चुराई है, उसे उसका परिणाम जरूर मिलेगा। उधर धनीलाल ने अपने कमरे में चक्की रखी और कहा, चक्की रानी, सोना निकालो, हीरे निकालो, मोती निकालो। चक्की से सोने की अशर्फियां बरसने लगीं। धनीलाल खुशी से पागल हो गया, लेकिन लालच बढ़ता गया। अगर मैं इस चक्की को विदेश ले जाऊं, तो पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। उसने मंगलू के साथ एक बड़ा जहाज खरीदा और रातों रात समुद्र की ओर निकल पड़ा। जहाज समुद्र के बीचों बीच पहुंच चुका था। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी था। आसमान पर काले बादल छा रहे थे और तेज हवा चलने लगी थी।
लेकिन धनीलाल के चेहरे पर डर नहीं बल्कि लालच की चमक थी। मालिक, खाने का नमक खत्म हो गया है। उसने जहाज के बीचों बीच जादुई चक्की रखी और जोर से बोला। चक्की रानी, नमक निकालो। अगले ही पल चक्की से सफेद नमक निकलना शुरू हो गया। पहले थोड़ी मात्रा में, फिर बोरी भर, फिर पहाड़ जैसा ढेर। मालिक, इसे बंद कर दीजिए। धनीलाल चौंका। अरे, इसे बंद कैसे करते हैं? उसे याद ही नहीं था कि रामू चक्की को कैसे रोकता था। अब चक्की लगातार नमक उगले जा रही थी। जहाज का हर कोना नमक से भर गया। तेज हवा चलने लगी, बादल गरज उठे, बिजली आसमान में चमकी। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और उनकी नाव डूब गई। चक्की समुद्र की गहराइयों में चली गई, लेकिन वो